बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन ऑफ पाकिस्तान में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फ़ाहद अब्बास। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान रेनाउंड सोशल लेडी वर्कर हैं। इनकी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद इंसानी फ़लाह व बहबूद और एक ऐसा तबका जो कि बुनियादी ज़रूरियात और सहूलतों से महरूम है, उनकी मदद की जाती है। अल्लामा इकबाल के खूबसूरत शेर से हम अपने मेहमान को आपसे मुतारिफ़ करवाते हैं लोग वही जहान में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। आप फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपको आज के प्रोग्राम की मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। होप अपलिफ्ट फाउंडेशन का आज एक न्यू प्रोग्राम इनॉग्रेट हो रहा है जिसका नाम है विलेजर्स हब। तो हम मैडम से जानते हैं कि विलेजर्स हब क्या, इसका मिशन क्या है और इसके एजेंडा में क्या क्या प्लानिंग्स हैं, जो कि हम चाहेंगे कि मैम आपको एजुकेट करें। बेटा देखिए, वैसे तो आपको पता है कि हमारी होप अपलिफ्ट फाउंडेशन का सारा ही मकसद ये है कि हम ब्रिज करें रिलेशनशिप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और हमारा मोटो भी यही है कि वेयर एवर देयर इज़ अ ह्यूमन बीइंग देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर काइंडनेस। और हम हर वक्त ये चाहते हैं कि रीच टू अल्लाह एवरीडे प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, जिनमें से एक आज जो प्रोग्राम हमारा हमने इनिशिएट किया है, दिस इज़ विलेजर्स हब। इसमें आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि विलेजर्स जो हैं, जो किसान हैं, जो कि मूलियाँ और गाजरें उगाते हैं धूपों में बैठ के, उनको हम लोगों ने इंशाल्लाह अपने पास लेकर आना है, उनकी चीज़ों को, उनकी प्रोडक्ट्स को, उनको ज़्यादा मुनाफा पहुँचाना है, जो हमारा मेन टारगेट है। और उनके जो बीच में जो वेंडर्स हैं उनको हमने ख़त्म करके हमने अपनी शॉप जो हमने के ब्लॉक डिफेंस में खोली है, उसके अंदर हम वो चीज़ें ला के बेचेंगे, जिसमें राइस, जिसमें सारी वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स और सारी पोल्ट्री है। और उसके बाद हम उसमें से जो लोग भी हमारे पास अपना ऑनलाइन हमसे मंगवाना चाहें चीज़ें, ये सब सारा सामान जो कि हम अपने घर में वैसे भी यूज़ करते हैं, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जब वो यूज़ चीज़ें हम अपने घर में मंगवाएंगे तो उसमें हमें थोड़े से प्रॉफिट होएगा। और उस प्रॉफिट को हम गरीब लोगों के, जो ख़ास तौर पे बेवाज़ हैं, उनके लिए कार्ड्स बनवाएंगे। और उन कार्ड पे क्या होगा कि वो आके हर सैटरडे को, किसी भी सैटरडे को आके 1000 रुपीज़ तक कोई भी चीज़ फ्री वहाँ से ले सकती हैं। अब होगा क्या कि आप तो अपने घर सामान ख़रीद के ले गए, लेकिन उसके बदले अल्लाह ने बरकत आप लोगों को इस तरह दी कि गरीब के घर में भी सामान पहुँच गया। एक तो ये प्रॉफिट हुआ, और दूसरा ये कि हम जो सब्ज़ियाँ और फ्रेश फ्रूट्स हैं वो विलेजेस से लेके हमने आप तक पहुँचाई कम पैसों में, मार्केट से, फ्रेश, ऑर्गेनिक। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम आपको ये भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप हमारे इस शॉप के पार्टनर्स बन जाएं, विच इज़ वेरी सिंपल। आप 1000 रुपीज़ पे हमारे मेंबर बने और आप ना हमसे सामान ख़रीदें, डजेंट मैटर, बट उससे ये होगा कि हम इन लोगों के कार्ड्स बनाना शुरू करेंगे। मेरा मोटो इस वक्त ये है और मेरा विज़न ये है कि गरीब के घर में फ्रेश सब्ज़ी और फ्रेश फ्रूट पहुंच जाए और उसकी इज़्ज़त भी कायम रहे। और हम ये काम इतनी जल्दी को इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं करने की। हमारे अभी मैं आपसे रिबन कटवाने के लिए आपको लेके जाऊंगी, तो आप देखें कि हमारी सेरेमनी के बाद जैसे ही लोगों को फ़ायदा होना शुरू होगा, लोग हमें, मेरी अपने जानने वाले, हमारे होप की जो फैमिली है वही सामान लेना शुरू कर देगी, जो कि, और ये सामान हमारे अपने घर में रोज़ पकता है और बिकता है। तो हम आपको जब अपने पार्टनर्स बनाएंगे और ये सब कुछ करेंगे तो 1 महीने के अंदर हम 100 लोगों को अपना कार्ड मुहैया कर सकेंगे। और उसमें आप भी हमें अपने लोग बता सकते हैं कि हमारे पास ये बेवाज़ हैं, हम उनको भी कार्ड दे देंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। जी नाज़रीन, विजन ये है कि जो ज़मींदार है, जो डायरेक्ट सब्ज़ियाँ उगाता है, होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की टीम उन तक पहुँच के उनसे ये सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट ये ख़रीदेंगे। इनको अपनी इस दुकान जो कि डिफेंस के ब्लॉक में डेवलप की है उसमें सेल किया जाएगा। अच्छे मुनाफे पे जिस तरह मार्केट में सेल होता है उसी तरह सेल किया जाएगा, लेकिन उससे जो आमदनी होगी उस आमदनी के लिए बेवा कार्ड बनाए जाएंगे, विडोज़ कार्ड। हर बेवा जो इनके पास रजिस्टर्ड होगी उसके लिए इस कार्ड, ये कार्ड मेरे पास है, इसको आप देख सकते हैं, ये कार्ड इनको फराहम किया जाएगा। हफ्ते में 1 मरतबा 1000 रुपये की मुफ्त शॉपिंग इस शॉप से वो कर सकते हैं। मैम, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह, और ये बहुत अच्छी सोच है। आपको देख के मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन उनमें ये शौक़ पैदा हो। अगर कुछ ना कर सकें इस तरह का, तो एटलीस्ट आप इस NGO का हिस्सा बने और एक
एक कार्ड जो कि मैम ने बताया कि 1000 रुपीज़ मालियत एवरी मंथ, आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो मैम हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को और बताइए कि इस प्रोजेक्ट के अलावा आपकी एनजीओ और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही हैं। इसी तरह का एक और प्रोग्राम है जो कि हमने 2 साल पहले शुरू किया था, उसका नाम है हफ यूटिलिटी स्टोर। उसमें भी इसी तरह ही सामान ख़रीदा जाता है, उसके पैसे बचाए जाते हैं और उसके पैसों से हम लोग वही कार्ड सब्सिडाइज्ड कार्ड्स लोगों के लिए बनाते हैं। इसके अलावा हमारे जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं वो हैं एजुकेशन, हंगर रिलीफ, माइक्रो फाइनेंस, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है रीच टू अल्लाह एवरी डे। उसके अलावा हमारे पास माशाल्लाह इसके अलावा 22 प्रोग्राम्स हैं जिसमें वाटर है और जिसमें हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसका नाम है माइक्रो फाइनेंस। और वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बहुत काम कर रहे हैं और हमारे पास ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक घर है और हमारे पास शेल्टर होम है 43 बच्चों के लिए माशाल्लाह। और हमारे पास 2000 बच्चों को हम पर डे पढ़ा रहे हैं सिर्फ 100 रुपीज़ में। और हमारे पास जो आपको मैं सारी चीज़ों पे विज़िट भी कराऊंगी अभी, और आप देखेंगे कि हमारा हर प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमैनिटी है। और हमारे पास का 22 प्रोग्राम्स हैं जो हम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, हमारा हेल्थ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जिसमें हमने हमारी डिस्पेंसरी भी है और हम लोगों के पास उसमें वो है बहुत बड़ा क्लिनिक ऑन व्हील्स जो कि हम डिफरेंट विलेजेस में जाके हमारा क्लिनिक ऑन रोड जाती है। और हम बहुत से बच्चियों की शादियां करवाते हैं, मैस वेडिंग्स। तो कहने का मतलब है कि मैं उसको एक कट शॉर्ट में आपको यही कहती हूँ कि वट एवर यू कैन थिंक फॉर अ पुअर, हफ इज़ मैनेजिंग दैट। जज़ाकल्लाह। अपने लिए तो हर कोई जीता है लेकिन दूसरों के लिए जीना इंसानियत है। मैम आपकी एनजीओ का जो प्राइमरी पर्पज़ है वो एजुकेशन है। जी एजुकेशन। एजुकेशन में हमने आपके स्कूल जब विज़िट किए और मुझे इत्तफ़ाक हुआ बच्चों से पूछने का कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। स्कूल की बिल्डिंग को जब हमने बाहर से देखा तो हमें ये महसूस हुआ कि यहाँ पे शायद पोश फैमिलीज़ के बच्चे तालीम हासिल करते होंगे। लेकिन जब इत्तफ़ाक हुआ, बच्चों से मुलाकात की और उनसे कुछ तारुफ़ लिया तो किसी ने बताया कि उनके वालिद का दर्जी का काम है, किसी ने बताया कि वो किसी वर्कशॉप में मैकेनिक हैं, किसी ने बताया कि वो शॉपकीपर हैं। उन बच्चों की माएँ भी काम कर रही हैं, घरों में काम करती हैं। बहुत खुशी हुई देख के कि आप बाइज़्ज़त तरीके से इन बच्चों को पढ़ा रही हैं। फिर मैंने फ़ीस पूछी कि आपकी फ़ीस क्या है। मेरे माइंड में था कि शायद कम अज़ कम 2000 से 2500 के करीब फ़ीस होगी। तो मैं हैरत ज़दा रह गया कि जब बच्चों ने बताया कि 100 रुपया उनकी फ़ीस है। तो ये बहुत बड़ी नेकी है। मैं समझता हूँ कि परवरदिगार ने आपको इस काम के लिए चुना। तो आप तालीम इम्पार्ट कर रही हैं, मुझ समेत मेरे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पर आ रही होगी और मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन इस एनजीओ का हिस्सा बने और मैडम लुबना शकू को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा आइए जी, अब हम लोग अपनी जो विलेजेस हब है हमारे होप अपलिफ्ट फाउंडेशन का प्रोग्राम, इसकी इनॉग्रेशन के लिए चलते हैं।
हमारी जो दादियों और नानियों की रेसिपीज़ थी उनको हम लोगों ने भी यहाँ पे आप लोगों की डिस्प्ले की है। आप लोग ये खरीदें। जैसे मैं ये मंजन आपको इसका बताती हूँ, ये 10 साल पुरानी रेसिपी है और ये आपने सिर्फ रात को इस्तेमाल करना है। इसमें फटकरी है और नींबू के छिलके हैं और इसमें ये काला नमक है। और ये देखिए आपके दांतों में से हर बीमारी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और द प्राइस इज़ जस्ट 350 रुपीज़। ये हमारा मोस्ट ऑर्गेनिक हनी है जो कि हमारा हुंजा से आता है। इसको भी आप लोग खरीद सकते हैं। फिर सबसे अच्छी चीज़ हमारी ये टेला है। टेला जो है बहुत ही पुराना, ये मेरी दादी माँ की रेसिपी है। इसमें हमारे चारों मगज़, खशखाश और बादाम और साथ इलायची है। और इसको ये होता है कि आप रात को सिर्फ 1 चम्मच डाल के पी लो तो आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। ये हमारा आई बूस्टर है, ये हमारा जॉइंट पेन्स है, ये हमारा ये देखें ये मोरिंगा, ये हमारे मोरिंगा कैप्सूल्स भी हैं, मोरिंगा पाउडर भी है और मोरिंगा तेल भी है हमारे पास। आपको पता है, आप सिर्फ गूगल करो और मोरिंगा को चेक करो, हाउ गुड इट इज़ कॉल्ड द ब्लेसिंग प्लांट फ्रॉम अर्थ। और ये हमारे पास हल्दी है जो कि हमने पूरे घर में, हम लोगों ने अपने घर में इसको खरीद के फिर गरीब औरत, ये सब चीज़ें गरीब औरतें बना रही हैं। ये लाल मिर्च और ये हल्दी, ये ऑर्गेनिक है। आप लोग अपने घरों में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये इसका देखिए रंग, देखें आप इसका कितना ज़बरदस्त है। ये हमारा मोरिंगा ऑयल है जी। This is moringa oil. We have mustard oil, we have almond oil. You name the oil and we have it. और अभी मैं आपको बताती हूँ, आजकल बहुत हर एक को पता है कि प्याज का ऑयल हमारे पास वो भी है। और मैं आपको एक रेसिपी भी साथ देती चली जाऊँ कि 2 चम्मच दही, 2 केले, 2 चम्मच एलोवेरा और थोड़ा सा प्याज का ऑयल, ये आप लगा के यू कैन यूज़ इट एज अ मास्क फॉर योर सेल्फ। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको हम घर में डिलीवर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो एक और चीज़ है कि अगर आप लोग हमारे पास हल्दी कैप्सूल्स भी हैं। आई मस्ट मेक यू सी द हल्दी कैप्सूल्स, जो कि आप लोग हल्दी के तौर पे ये देखें, दिस इज़ द हल्दी कैप्सूल। सो प्लीज़ आप लोग हल्दी कैप्सूल ज़रूर खाएँ, मोरिंगा कैप्सूल ज़रूर खाएँ। हमारे पास ये शाही मेवा है। वी हैव सो मेनी थिंग्स। दिस इज़ द पंजीरी वी हैव जो हमारी दादियाँ नानियाँ खाती थी। थैंक यू वेरी मच। और भी मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। ये सबको ये आटा लेना चाहिए, खालिस चक्की का खालिस आटा है। ये गंदम का प्योर आटा है, गंदम का। इसमें कुछ नहीं मिला हुआ, बस गंदम लेके उसको पीस दिया है। Then we have the बासमती राइस जो कि मार्केट से सस्ती है। आप एप्रिकॉट ऑयल को देखिए, ये बड़े से बड़े, आपने जितनी मर्जी चीज़ें बाजार से खरीदी हो अपने स्किन के लिए, अगर आप रात को ये लगा के सोए तो दिस इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइजर इन द वर्ल्ड। एप्रिकॉट के जो बादाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये देखिए एप्रिकॉट ऑयल, प्लीज़ बाय इट। आई रिकमेंड इट फुली फॉर यू फॉर दिस। ये हर्ब्स एंड लाइफ का चूरन है और ये अगर आप रात को थोड़ा सा भी चूरन खा लें तो आप यकीन करें कि आपको बिल्कुल डाइजेशन नहीं होगी और आपका पेट भी नहीं बाहर निकलेगा। सो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। आई लव दिस चूरन। अच्छा देखिए, ये जो टोकरी है जिसमें हम आपको सामान डाल के देंगे, ये एक गरीब आदमी जो कि हैंडीकैप्ड है वो ये टोकरियाँ बनाता है। तो हमारी इस शॉप का बेसिक मकसद ये है कि हम हर गरीब औरत जो कि ये चीज़ें बनाती हैं हर्ब्स एंड लाइफ की, हर विलेजर जो कि ये चीज़ें उगाता है और हर बंदा जो कोई अच्छा काम करता है, जो कोई भी टोकरियाँ बनाता है, उन टोकरियों को भी हम प्रमोट करें। सो हम यहाँ सिर्फ प्रमोट करने के लिए हैं और कुछ भी नहीं। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये घर में बना हुआ बहुत हाइजीनिक बादाम का शरबत है और ये जिस तरह हम अपने बच्चों को बादाम खिलाते हैं इस तरह ये शरबत भी पिलाना चाहिए। ये हम गरीब औरतों से बहुत किस्मों के अचार बनवाते हैं, सब्ज़ी का अचार, आम का अचार, हरी मिर्चें और नींबू का अचार। सो ये देखिए ये किस कदर टेम्पटिंग अचार है। इट्स अ मिक्स्ड वेजिटेबल अचार। टोकरी है, ये भी एक गरीब आदमी ने बनाई है और ये देखिए ये हम बेच भी रहे हैं यहाँ पे बहुत सस्ती और हम आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड भी कर सकते हैं। और इन्हीं टोकरियों को हमने उस आदमी को फ़ायदा देने के लिए अपनी शॉप में सजाया भी है। आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखिए और आप ऊपर देख सकते हैं इनको हमने कितनी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया अपने घरों में। जी नाज़रीन, ज़फ़र अब्बास लक साहब जो कि हिम्मत NGO के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर IG मोटरवेज़ भी हैं, ज़िम्मेदार हैं और बहुत अच्छा समझते हैं कि ग़िज़ा का हमारी सेहत पर, हमारे नशो नुमा में क्या किरदार है।
तो हम इनसे पूछते हैं कि आज इस शॉप में जो ये सब्जियां फल मौजूद हैं ये क्वालिटी में किस कदर बेहतर है सर? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कंसेप्ट जो था, जो होप अपलिफ्ट फाउंडेशन को हमने दिया है, कॉन्सेप्ट ये था कि ज़िम्मेदार की चीज़ जो साफ़ पानी से पैदा होती है और वो डायरेक्ट एंड यूज़र के पास है, उसमें रेट भी थोड़ा होगा और चीज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। और अभी हम ज़िम्मेदार हमारे बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से कि एक शॉप ऐसी खुली है जिसका नाम विलेज हब है, और ज़िम्मेदार अपनी चीज़ें इंशाल्लाह आधे रेट पे ऐसा देंगे इस दुकान को। वो कहते हैं कि हम इस शॉप के लिए हम करेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत अच्छा है, वो बहुत खुश है। तो ये चीज़ें फिर ऐसा फैलेंगी पूरे शहर में। यही कंसेप्ट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आप ये चीज़ें, ज़िम्मेदार की चीज़ें डायरेक्ट मिडल मैन कोई ना होगी, वो डायरेक्ट एंड यूज़र के पास आएँ। अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी का आप देख रहे हैं, ये रेडी पे और आपको नहीं मिलेंगी चीज़ें, उन्होंने 20 से इकट्ठे किया होता है, ये सब ये है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें और बेहतर आएंगी। बहुत भी गंदे पानी की सब्जी अवेलेबल है, और हमने यहाँ के ये क्वेश्चन किया कि ये आप साफ पानी की सब्जी ये सब्जी देखें, हम मंगाते हैं जी ननकाना साहब, जड़ावाला, सरगोदा, उकाड़ा, बिल्कुल खेत से आती है, ये दरिया के पानी की है, या ट्यूबवेल का है या दरिया का है, कोई ये गारंटी है। तो सारा आपको, सारा गंडापुर है जी, ये मेरी फ्रेंड है, ये यहाँ पहली दफ़ा इनॉग्रेशन पे मेरे पास आई हैं, तो देखते हैं इनको क्या आपको अच्छा लगा कि नहीं। बहुत अच्छा लगा, और सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमें इस तरह की प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़रूरत है। बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग फ्रॉम मीडिया माई सेल्फ, एक सोशल वर्क का जो एंगल है वो बहुत अच्छा है, अपनी जगह है, लेकिन ये ऐसी हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मिसेस शाको जो है फ्रॉम हाफ, जो कि देखें ना, अब ये सब हैंडमेड है, तो जब हमारे मज़दूर या हमारे फार्मर्स उनके घर में ख़वातीन इस तरह की चीज़ें बनाएंगे, ऐसी सब्ज़ी मिलेगी स्टैंडर्ड पे, तो एक इक्वालिटी होगी लोगों में। सो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी हाफ को, कि यू नो देर ऑलवेज एक्चुअली लिफ्टिंग एवरी वन, सो इट्स ग्रेट टू बी है। मैं सब्ज़ी लेने लगी हूँ, आप भी आ जाएँ। जी नाज़रीन, सारा गंडापुर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उनको ये आइडिया कैसा लगा, और शॉपिंग भी ढेर सारी की है। देखें अभी शॉपिंग ढेर सारी नहीं है, और जाने लगी, आप जाइए, आप शॉपिंग कीजिए। और अब हम बाकी लोगों से पूछते हैं कि आप हमें अपना तासुर बताइए कि आपको कैसा लगा शॉप पे आके। बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आया, और हम लोगों ने फ्रेश सब्जियाँ खरीदी हैं, फल खरीदे हैं, बड़ा अच्छा लगा कि हमें फ्रेश सब्जियाँ। आपको पता है कि जो सब्जियां आपने खरीदी हैं, इसकी जो मनी कंट्रीब्यूशन है उससे फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमान, इसके सिवा जाना कहाँ, उड़ती रहे ये ज़मीन, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आज हमने आपको होप अपलिफ्ट फाउंडेशन का फलाह व बहबूद से मुतल्लिक बहुत से प्रोजेक्ट विज़िट करवाए। उम्मीद करते हैं आपने उसको सराहा होगा। आइए अब हम आपको होप अपलिफ्ट फाउंडेशन का स्कूल सिस्टम विज़िट करवाते हैं और इनके बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड चेक करते हैं कि इनके वालिदैन किस रोज़गार से मुंसलिक हैं। आइए और स्कूल का विज़िट कीजिए। हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है जी, और ये हमारा बोर्ड रूम है। दिस इज़ आवर कंप्यूटर लैब, और हमें बहुत से लोगों ने कंप्यूटर्स भी दिए हुए हैं कंपनीज़ ने अपने बाहर बच्चों के फलाह के लिए। लेकिन यहाँ ये स्कूल जो है ना, इसकी बिल्डिंग की जो ज़मीन है ना, वो हमें DHA ने दी थी 4 years बैक। उस पर दिस इज़ आवर लाइब्रेरी, ये फादर हमारी लाइब्रेरी है जी, और इस लाइब्रेरी में हमारी 3 लाइब्रेरीज हैं पूरे स्कूल में, बल्कि 4 है मेरा ख्याल है। और ये देखें कि इसमें हर किस्म की बुक्स हैं बच्चों के लिए। फरोज सन्स पब्लिशर। जी जी जी। और हमारी इस लाइब्रेरी का सबसे ज़्यादा मकसद ये है कि बच्चों को हम बुक्स यहाँ पढ़ाते भी हैं और इनको लेंट भी करते हैं, घर ले जाके इवन दे कैन ब्रिंग देम बैक। सो ये हमारा
एक स्कूल के क्लासरूम है और ये पूरा फ्लोर और पूरी क्लासरूम्स भी हमने अडॉप्शन पे किए हुए हैं। जैसे ये फिदा हसैन है, इन्होंने ये क्लासरूम स्पॉन्सर की थी हमारी। और हमारे 2 फ्लोर्स जो हैं वो नसब ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे से किए थे, स्पॉन्सर किए थे जब ये स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी। तो मैम आप आज इस मौके पे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत कामयाबी अता की, प्रोजेक्ट आपका अच्छी तरह चल रहा है। हमारे कितना एरी स्कूल है, ये हमने खुद बनाया है। हमें डिफेंस ने GHG में 4 किलो ज़मीन दी थी, उसके ऊपर हमने ये 22 करोड़ की ज़मीन थी और ये हमने 1.5 साल में माशाल्लाह ये स्कूल बनाया है 12 करोड़ रुपए का। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह ये आप फ्लोर देख रहे हैं, इसके ऊपर 3 फ्लोर्स इस तरह ही हैं और नीचे भी इसके पूरा बेसमेंट है। अगर मैं दिखा पाऊँ तो आप देखिएगा कि किस तरह से रोशन क्लासरूम है, हवादार, वेंटिलेटेड, और सफाई का निज़ाम देखिए। अभी छुट्टी का टाइम था और हम अनअनाउंस्ड यहाँ आए, लेकिन सफाई देखिए माशाल्लाह। और मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहती हूँ, हमारे क्लासरूम को देखें। ये देखिए हमारे यहाँ इस स्कूल की पढ़ाई का जो बच्चों से हम लेते हैं उनके माँ बाप से सिर्फ 100 रुपीज़, और जबकि उन पर हम खर्च करते हैं 2200 रुपीज़। अब आप कहेंगे कि 22 कैसे खर्च होते हैं, उसमें हम उनको हर चीज़ फ्री देते हैं। आप देखिए वो बैग्स, सारी स्टेशनरी, और ऑफ टाइम में बैग्स यहाँ भी हैं, बच्चे खाली हाथ घर जाएंगे। हाँ जी। और ये देखिए हमारी आप कॉपीज देखिए, हर कॉपी किस तरह हमारी ऑर्गेनाइज्ड है। ये देखिए हर बच्चा जो है उसको किस तरह ये मिल रहे हैं स्टार्स और चीज़ें। बहुत अच्छा नहीं माशाल्लाह। आपको इन स्कूलों में आके कभी भी, इस स्कूल में आके कभी ये नहीं लगेगा कि ये स्कूल किसी गरीब बच्चों का। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हमारी सेकंड शिफ्ट ख़त्म हुई है, साथ ही हमारी सफाई माशाल्लाह शुरू हो गई है। क्या नाम है आपका? चंदा सर। चंदा। आप यहाँ चंदा खुश हो? हाँ जी। अच्छा, और आप यहाँ पे शाम की ड्यूटी पे हो? हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। me a lot. Bring your bed and bring your ball, bring your bed and bring your ball to play. जी नाज़रीन, इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि काश मैं भी इनके जितना छोटा बच्चा होता और मैं भी इनकी तरह इस तरह से परफॉर्म करके अपनी टीचर को हैप्पी करता। ओके, अब हम इन बच्चों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इनके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जी बेटा आप बैठिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका नेम क्या है? अली अकबर। माशाल्लाह बहुत प्यारा नेम है। अली अकबर, आपके बाबा क्या करते हैं? टीवी ठीक करते हैं, इंजीनियर हैं। भाई वाह, आप उनकी हेल्प करते हो? बाबा की शॉप है, कहाँ ठीक करते हैं? अरे शॉप नहीं, दुकान है। ओके, दुकान पे काम करते हैं या दुकान बाबा की है? काम करते हैं, पापा की दुकान है। ढेर सारे टीवी होंगे पापा के पास। और आपकी मामा क्या करती हैं? घर में रहती हैं। आपने बड़े होके क्या बनना है? फौजी। भाई वाह, आपको अपना स्कूल पसंद है? अच्छी स्टडी होती है यहाँ पे? आपको पता है आपके स्कूल की फ़ी कितनी है? कितनी फ़ी है? 100 रुपीज़। तो थैंक यू बोलो अल्लाह मियाँ को कि इतने बड़े स्कूल में 100 रुपीज़ फ़ी के साथ आप पढ़ रहे हो। थैंक यू बोला था अल्लाह मियाँ को? शाबाश, अल्लाह करे जी आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने बच्चे का कॉन्फिडेंस देखा। इसके बाबा टीवी टेक्नीशियन है, मैंने उनको नाम दिया कि ही इज़ इंजीनियर, और बच्चे का मिशन है कि इसने आर्मी ऑफिसर बनना है। और ये होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के बच्चे ज़रूर मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बहना, कैसी हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 4। माशाल्लाह। विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? My favorite subject is science. साइंस। और बड़े होके क्या बनना है? Doctor. डॉक्टर बनना है। वेरी नाइस। आपके बाबा क्या काम करते हैं? मेरे बाबा वर्कशॉप। वर्कशॉप पे काम करते हैं। कौन सी वर्कशॉप पे? कार वर्कशॉप पे या फिर कंप्यूटर वर्कशॉप पे? कहाँ पे? Books. बुक्स। अच्छा, फिर तो उनकी शॉप हुई ना? शॉपकीपर है या शॉप ऑनर है? Shop. शॉपकीपर है। आप जाती हो बाबा की शॉप पे?
बाबा की हेल्प करती हो, उनके साथ चीज़ों को सेल करती हो। प्राइस पता है, स्टेशनरी की प्राइस पता है आपको? मामा क्या करती है? मम्मा हाउस हाउस वाइफ है। वेरी गुड बेटा। तो आपने क्या ख्वाब देखे हैं? आप डॉक्टर बनोगी तो फिर आप अपने स्कूल को भूल तो नहीं जाओगी? क्योंकि आपका स्कूल तो सोशल वर्क करता है, जो लोग बीमार हैं उनका इलाज भी करता है। तो फिर आप अपने स्कूल के रेफ़र किए हुए पेशेंट्स को डील करोगी ना? यस मनी चार्ज करोगी? पैसे चार्ज करोगी? नो पक्की बात है, फ्री करोगी ना इलाज इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस स्कूल में 2 शिफ्ट्स हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। 2000 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं और फ़ीस सिर्फ 100 रुपये। इवनिंग टाइम में जो प्रिंसिपल हैं मैडम साहिबा, वो हमारे दरम्यान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अपने प्री सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन के बारे में हमें कुछ बताएं, और हम देख सकते हैं कि इनका स्टाफ इस वक्त अपने काम में मसरूफ़ है। वो क्या काम कर रहे हैं ये भी जानते हैं। जी मैडम साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से। और ये हमारा प्री स्कूल स्टाफ हो, और ये कॉपी चेकिंग हो रही है इस टाइम। बच्चों की छुट्टी हो चुकी है लेकिन टीचर्स अभी मौजूद हैं क्लास में, और ये क्योंकि उनकी जो काम आज उनको करवाया गया है वो कॉपी चेकिंग अभी इस टाइम बैठ के कर रहे होते हैं। जी, हम नोटिस कर रहे हैं कि बहुत आपने कलरफुल इन्वायरमेंट बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं अपने इन्वायरमेंट से तो उनका विजन वास्ट होता है। तो ये आर्ट वर्क पे आपका बहुत फोकस है? जी नहीं, बच्चों को हम खेल में सिखाते हैं, खेल में तो हमने ये चीज़ें ये एक्टिविटी बोर्ड है। बेसिकली ये बच्चों ने खुद पेस्ट की होती हैं, ये टीचर्स कटिंग करती हैं और ये उसके ऊपर पेस्टिंग होती है। बच्चे अपने हाथों से करते हैं। वो जैसे उस बोर्ड को दिखाएं अगर, तो ये बच्चों ने मैंगो बनाए हुए हैं, इनके ऊपर ये जो पेस्टिंग है ये क्रेप पेपर से कटिंग करके बच्चे खुद पेस्ट करते हैं। तो ये सब आप सर्कल टाइम में परफॉर्म करते हैं? सर्कल टाइम में जब बच्चे थोड़ा थक जाते हैं पढ़ने से, फिर हम उनको प्ले एरिया में थोड़ी देर के लिए रिक्रिएशन भी हाँ। है। जी नाज़रीन, बहुत हमारा प्लेजेंट डे गुजरा आज मैडम लुबना शकूर के साथ, और बहुत कुछ सीखने को मिला। जी मैम, जी बेटा। आपके जो डोनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी एक पुकार पे आपको लब्बैक कहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहूँगा कि आप उनका शुक्रिया भी अदा कीजिए, और जो नए नाज़रीन आपको देख रहे हैं और आपको ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखते हैं, आप उनको भी वेलकम कीजिए और एक मैसेज दीजिए। अच्छा, इस तरह है कि ये जो जितना भी हमारे डोनर्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा वैल्यूबल हैं। और वो क्यों हैं, वो क्यों हमें एकदम लबैक कहते हैं? वो इसलिए लबैक कहते हैं क्योंकि हमने उनके ट्रस्ट को कायम रखा है। अगर वो हमें 500 रुपीज़ भी देते हैं तो हम उनको बताते हैं कि उनके पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। ये पूरे पाकिस्तान की वाहिद एक ऐसी NGO है जो हर डोनर को बताती है कि उसका पैसा कहाँ लगा। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि आप डोनर्स, जिन डोनर्स ने हम पे ट्रस्ट किया है, उनका तो मैं थैंक यू कर ही नहीं सकती, इसलिए क्योंकि उनके बगैर ये सब कुछ हो ही नहीं सकता था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमारे साथ आके हमें मिलना चाहते हैं, वो फिज़िकली, इमोशनली, प्रैक्टिकली और वॉलंटरली वो हमें मिल सकते हैं। और उसका सिंपल तरीका है www.hopeapplyfoundation.org पे जाएं एंड कॉन्टैक्ट अस, एंड वी आर वेलकमिंग यू एंड वी आर वेटिंग फॉर योर कॉज, फॉर ऑल द कॉजेज वी हैव 22 windows which are always are open for anyone on earth, and please join Hope Uplift Foundation. Thank you. पाकिस्तान जिंदाबाद, होप अपलिफ्ट फाउंडेशन पाइंदाबाद।